डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी गाउट ड्रग्स पढ़ेंगे। हम उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे और उनके एडवर्स रिएक्शंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या है? ये एक एंटी गाउट ड्रग है जो एक एल्कलॉइड है। इट इज ए alkaloid and is obtained from a plant that is known as Colchicum autumnale. Colchicum autumnale ये एक प्लांट है जिसको हम कॉल्चिकम ऑटोमिनियल से ऑब्टेन करते हैं। ये एक यूनिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एंड यूनिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट इसलिए है क्योंकि इट इज़ इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट गाउटी आर्थराइटिस, यानी कि ये गाउट में हम खाली इस्तेमाल करते हैं। गाउटी आर्थराइटिस ये वो ड्रग है जो कि हमारे को गाउट में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाता है, जो कि इन्फ्लेमेशन गाउट्स की वजह से होती है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी दिखाता है। इसकी कोई एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड के साथ अल्ट्रेशन दिखाता है, ना ही इसका कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी खुद का एनाल्जेसिक इफेक्ट है, ना ये अल्टर करता है द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। देन हाउ डज इट एक्ट? लेट अस सी इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी कि ये बाकी इन्फ्लेमेशन में ये अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन फिर किस कंडीशन में दिखाता है? ये सिर्फ गाउटी आर्थराइटिस में अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाता है। हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स मोबिलिटी ऑफ granulocyte into the affected area, यानी कि ये ग्रैन्युलोसाइट्स को यूरिक एसिड क्रिस्टल्स तक पहुंचने नहीं देता है, जिसकी वजह से ये एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को रोकता है और अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाता है। दूसरा क्या इफेक्ट है इसका? ये बाइंड हो जाता है, इट बाइंड्स टू ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है सेल्यूलर फंक्शंस के। ये जब ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ मिल जाता है, इट काजेज इट इज डीपॉलीमराइजेशन, जिसकी वजह से ये इनहिबिट करता है माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ये डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन करता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और उसकी फैगोसाइटोसिस करने के लिए। क्योंकि हमने अर्लियर लेक्चर में पढ़ा कि ग्रैन्युलोसाइट्स कैसे आ जाते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल को फैगोसाइटोसिस करने के लिए। ये उसी के मोबिलिटी को बंद करता है, उसकी मोबिलिटी को रोकता है, उसकी डीपॉलीमराइजेशन करता है ट्यूबुलिन प्रोटीन की, जिसकी वजह से वो टारगेट टिश्यू यानी कि यूरिक एसिड क्रिस्टल तक पहुंच नहीं पाते हैं और उनकी फैगोसाइटोसिस को रोकते हैं, जिसकी वजह से एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है। जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने वाली होती है उधर, ये उसी रिएक्शन को रोकता है। दिस वॉज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉल्चिसिन। अब हम देखेंगे और दूसरा क्या करता है, ये सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन्स, यानी कि ये ल्यूकोट्राइन्स को भी निकलने नहीं देता है, फैगोसाइटोसिस भी नहीं होती है और ल्यूकोसाइट्स को उधर पहुंचने से रोकता है। और दूसरी बात ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन को अरेस्ट करता है। इट अरेस्ट्स सेल डिवीजन इन मेटाफेज, जिसकी वजह से ये अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाता है। दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखेंगे इसका काइनेटिक्स क्या है। ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द gut, it is rapidly absorbed
rapidly absorbed orally, and is metabolized in liver. It is metabolized in liver. Metabolized in liver. अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स क्या है. एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया and abdominal pain. These are the adverse effects. Now इसके uses. इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? It is used in acute gout. यानी कि हम इसको एक्यूट गाउट में देते हैं जहाँ पे एक जॉइंट या दो जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें गाउटी कंडीशन में. सो वी कैन गिव कॉल्चिसिन देयर 1 मिलीग्राम इनिशियली. इसमें हम 1 मिलीग्राम देते हैं पहले, उसके बाद 0.5 मिलीग्राम्स एवरी 2 to 3 आवर्स. 2 to 3 आवर्स के बाद देते हैं और ताकि स्वेलिंग को कम करें. साथ ही साथ में इस एक्यूट गाउट में क्या हम देते हैं? लाइक वी हैव NSAID यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि पेन को सबसाइड करते हैं उधर, सो एज टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन. दिस वाज अबाउट द कॉल्चिसिन. नाउ दूसरा ड्रग जो इसमें इस्तेमाल होता है एज एन एंटी गाउट, दैट इज एलोप्यूरिनॉल. एलोप्यूरिनॉल क्या है? ये एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथिन है. इट इज एन एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथिन. ये एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथिन है. ये क्या करता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इट इनहिबिट्स biosynthesis of uric acid. ये xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसकी ये से बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड को रोकता है, यानी कि बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड को बनने से रोकता है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल. नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स. एलोप्यूरिनॉल जो होता है, इट इज 80% एब्जॉर्ब्ड orally. 80% absorbed orally. अब इसके भी एडवर्स इफेक्ट्स है. एडवर्स इफेक्ट्स में क्या ये दिखाता है? इसके माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स है, लाइक इट शोज hypersensitivity, reactions like fever, and rashes. दूसरे एडवर्स इफेक्ट्स क्या इसके होते हैं? that are gastrointestinal irritation, headache, nausea, and dizziness. These are the common adverse effects which rarely occur in allopurinol. ये जो allopurinol होता है, it is used in chronic gout conditions. Means when one or more joints are involved in the arthritis, in the gouty arthritis, we give their allopurinol so as to reduce the hyperuricemia. या दूसरी कंडीशन ये कहाँ पे यूज होता है? It is used in secondary hyperuricemia. Uricemia means increased level of uric acid in the
ब्लड। या दूसरी कंडीशन जो होती है जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी यूरिसीमिया। इन सम केसेस लाइक वी हैव ल्यूकोमास, जहाँ पे कुछ कंडीशंस में हमारे पास जैसे कि लिम्फोमास होते हैं या ल्यूकीमियाज होते हैं या पॉलीसाइथीमिया कंडीशन है, मींस कैंसर इन द लिम्फ नोड्स और ब्लड कैंसर में। उस कंडीशन में क्या होता है, देयर रिमेन्स इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। इन दैट कंडीशन वी कैन ऑल्सो यूज एलोप्यूरिनॉल सो एज टू रिड्यूस द यूरिक एसिड सिंथेसिस। तो ये दिस वाज अबाउट द यूजेस ऑफ एलोप्यूरिनॉल। इसके डोजेस क्या है, डोजेस ऑफ दिस इज फॉर एग्जांपल 100 to 300 मिलीग्राम्स ओरली, या दूसरा ये है 100 to 300 milligrams. This is about allopurinol. Another drug like we have febuxostat. Febuxostat. ये क्या होता है, इट इज़ एन अनदर xanthine oxidase inhibitor. ये भी xanthine oxidase inhibitor है, ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। मींस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है कि ये इसी एंजाइम को रोकता है जो कि यूरिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये वहाँ पे उसको रोकता है तो यूरिक एसिड बनेगा नहीं। तो दिस इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ एज एन एंटी-गाउट ड्रग। दिस वाज अबाउट द ड्रग्स यूज्ड इन द एंटी-गाउट, ड्रग्स यूज्ड इन द gout therapy. For further details, we will continue in next session. Thank you.